नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। शाम 4 बजे के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भजन लाल कैबिनेट के मंथन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और अपडेट आपको बता दें, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जारी है। करीब 3 महीने बाद किसी औपचारिक बैठक में किरोड़ी लाल मीणा भी पहुंचे हुए हैं। कई अहम फैसलों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। अधीनस्थ मंत्रालय कर्मियों की ग्रेड पे बढ़ोतरी का फैसला भी संभव जताया जा रहा है। संस्थापन अधिकारी की ग्रेड पे 6000 से 6600 करने का प्रस्ताव भी रखा गया। खनन नीति हीलिंग इन पॉलिसी का अनुमोदन भी संभव बताया जा रहा है। राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत उद्योगों को छूट संभव बताया जा रहा है। ऊर्जा संयंत्र या सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का अनुमोदन भी संभव जताया जा रहा है। शाम 5 बजे भजन लाल कैबिनेट के फैसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और तभी पता चलेगा कि कौन कौन से बड़े फैसले इस महत्वपूर्ण बैठक में लिए गए हैं। तो बैठक की शुरुआत हो चुकी है, बैठक लगातार जारी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में अरबाज हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं इसी खबर पर अपडेट के साथ। अरबाज, कौन कौन से बड़े फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए कि राजस्थान की नज़र फिलहाल इस कैबिनेट मीटिंग के ऊपर है कि क्या फैसले इस मीटिंग में लिए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज करीब 3 महीने बाद जो कद्दावर मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा, वो कैबिनेट मीटिंग में पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से वो लगातार तमाम बैठकों में नहीं जा रहे थे। जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा था कि वो अपनी जिम्मेदारी और काम संभाल रहे हैं और काम शुरू कर रहे हैं, तो आज वो यहां पहुंच भी गए हैं। मुख्यमंत्री खुद यहां पर मौजूद हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। इनके अलावा जितने भी कद्दावर मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह खीवसर से लेकर के मदन दिलावर और बाकी जिम्मेदार जो मंत्री है वो यहां पर मौजूद है। कई महत्वपूर्ण मसलों के ऊपर बातचीत की जानी है। खासतौर पर आगामी जो राइजिंग राजस्थान है उससे जुड़े कई अहम मसलों पर चर्चा की जा रही है। खासतौर पर राइजिंग राजस्थान के तहत जो उद्योगों से जुड़ी रियायतों को लेकर के यहां पर बातचीत की जानी है। खनन नीति को लेकर के बातचीत की जानी है। हीलिंग इन पॉलिसी को लेकर के बातचीत यहां पर की जानी है। ऊर्जा के क्षेत्र में जैसा कि हमने बताया कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के यहां पर चर्चाएं की जा रही है। करीब 1 घंटे कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसके बाद 1 घंटे करीब मंत्रिपरिषद की यहां पर बैठक होगी और करीब 5 बजे यहां पर मीडिया से वार्ता करते हुए ये बताया जाएगा। जो भी प्रेस ब्रीफिंग कराने की जिम्मेदारी जिन मंत्री को मिलेगी वो बैठ करके प्रेस वार्ता में बताएंगे कि इन मुद्दों पर जो है मोहर लग चुकी है और ये फैसले कल से जो है लागू होने वाले। तो कैबिनेट की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर पर कर्मचारियों से जुड़े मसले को लेकर के यहां पर देखा जा रहा है। जो मंत्रालय कर्मचारी है उनकी पे ग्रेड को बढ़ाने के मसले पर तमाम कर्मचारी वर्ग की नजर है, तो वो क्या फैसला होता है यहां पर देखा जाएगा। खनन नीति, क्योंकि राजस्थान जो है खनन के मामले में एक तरह से देखा जाए तो यहां का जो रेवेन्यू है, राजस्व है, वो बहुत मायने रखता है। ऐसे में खनन नीति में जो है अनुमोदन होने के बाद में क्या परिवर्तन होते हैं वो तमाम चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। और ऊर्जा से जुड़े जो मसले थे उन तमाम चीजों को लेकर के जो चुनौतियां थी, जो सारी चीजें थी, उसके बाद में यहां पर बातचीत की जा रही है और नई चीजों को लेकर के यहां पर जो है तैयारी की जा रही है। तो अनुमोदन करने के बाद में उसमें भी कई महत्वपूर्ण बदलाव यहां पर देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अरबाज ये है कि 3 महीने बाद किरोड़ी लाल मीणा किसी औपचारिक बैठक में शामिल हुए हैं। इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या उन्हें समझा लिया गया है, मना लिया गया है? अब देखिए, बिल्कुल एक तरह से सीधा इशारा है कि किरोड़ी लाल मीणा जो है अभी तक जिस तरह का उनका जो नजरिया, जो अंदाज देखने को मिल रहा था, लगातार जो है वो मंत्रियों के पास, राज्य मंत्रियों के पास, मुख्यमंत्री के पास और अधिकारियों के पास अपनी चीजें, शिकायतें लेकर के जा रहे थे। कल इस मामले में एक तरह से देखा जाए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज भी कसा था। उसके बाद में आज यहाँ पर ये खुद पहुंचे और जिन चीजों को लेकर के लगातार बातचीत करते रहे, शिकायतें करते रहे, सवाल उठाते रहे, तो कैबिनेट में आज उन तमाम चीजों को रख भी सकेंगे, बातचीत भी कर सकेंगे। हो सकता है कि उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो है अपडेट भी हमें आज यहां पर देखने को मिले। लेकिन सरकार के लिए बड़ी राहत की बात है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह का इन्होंने ऐलान किया था और जो नतीजे आए थे उसके बाद में ये पूरी तरह से एक तरह से जो एक्टिव गवर्नमेंट की जो सारी एक्टिविटीज थी उससे बाहर हो गए थे और ना बैठकों में शरीक हो रहे थे, ना दूसरे कामों का। जब भजन लाल कैबिनेट के फैसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और पता चलेगा कि कौन कौन से फैसले लिए गए हैं इस महत्वपूर्ण बैठक में। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका। जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा में विवाद हो गया। अभ्यर्थियों का जनेऊ उतरवाने पर बड़ा आरोप सामने आया है।
दूसरी पारी में परीक्षा देने हरेन दवे गए हुए थे। अभ्यर्थी ने कलेक्टर के नाम शिकायती लेटर भी लिखा है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। बांसवाड़ा के तलवाड़ा के रहने वाले हैं अभ्यर्थी हरेन दवे, जो ये दावा कर रहे हैं कि जब वो परीक्षा देने पहुंचे तो वहां से उनका जनेऊ भी उतरवा लिया गया। टोंक फाटक स्थित महात्मा गांधी स्कूल में एग्जाम सेंटर पड़ा था और वहां पर जब वो एग्जाम देने के लिए पहुंचे, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा उनकी ओर से कि उनका जनेऊ उतरवा लिया गया, इसे लेकर अब वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तलवाड़ा के रहने वाले बताए जा रहे हैं अभ्यर्थी हरेन दवे, जिन्होंने ये बड़ा दावा किया है। सुनाते हैं। मोहनलाल दवे, निवासी तलवाड़ा, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। 27 सितंबर 2024 को महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुरा रूपा, टोंक फाटक, जयपुर के अंदर मेरा परीक्षा केंद्र था और परीक्षा केंद्र में पहुंचने का समय था, मतलब परीक्षा का समय जो था 3 से 6 था और जिसमें 1 बजे से बैग और मोबाइल रखवा लिए गए थे और जांच में। तो सीटी ग्रेजुएशन 1 परीक्षा में बड़ा विवाद हो गया है, जहां पर एक अभ्यर्थी ने जनेऊ उतरवाने के आरोप लगाए हैं और पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की है। अभ्यर्थी का जनेऊ उतरवाने का आरोप, जिसे लेकर अब जांच की जाएगी। था और जिसमें 1 बजे से बैग और मोबाइल रखवा लिए गए थे और जांच में हिरेन मोहनलाल दवे, निवासी तलवाड़ा, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। 27 सितंबर 2024 को महात्मा गांधी। रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। भीलवाड़ा में एजीटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 3 जिलों में पुलिस का वांटेड इनामी अरेस्ट कर लिया गया है। एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के मुकदमों में 16 साल से ये फरार चल रहा था। भीलवाड़ा में आसिंद का रहने वाला नारायण जाट बताया जा रहा है, जो पिछले लंबे वक्त से फरार चल रहा था और अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी कार्रवाई की गई है। एजीटीएफ की ओर से यह कार्रवाई की गई, जहां पर वांटेड इनामी गिरफ्तार किया गया है। एजीटीएफ की ओर से ये कार्रवाई की गई, जहां पर टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एनडीपीएस सहित आर्म्स एक्ट के मुकदमों में ये आरोपी पिछले 16 साल से फरार चल रहा था। भीलवाड़ा में आसिंद का रहने वाला नारायण जाट अब पुलिस की गिरफ्त में है। और अब खबर बीकानेर से है, जहां सैनिक की मौत के मामले में प्रशासन और परिजनों के बीच सभी बिंदुओं पर सहमति बन गई है। सैनिक रामस्वरूप का फायरिंग के साथ गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम संस्कार होगा। 50 लाख नौकरी और सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी पर कार्रवाई पर सहमति बनी है। इस दौरान डीएम सहित सभी अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे। धरनार्थियों और प्रशासन के बीच वार्ता हुई, जो सफल रही। बता दें कि पिछले 4 दिनों से लगातार परिजन धरने पर बैठे थे और शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे थे। परिजनों की, ग्रामीण जनों की, आम यहाँ के जनप्रतिनिधियों की मांग थी कि पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार हो और सेना द्वारा ये मांग मान ली गई है। और जो सामान्य मांगे थी वो सारी मान ली। शहीद के दर्जे के बारे में अभी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वो जारी करेगा कागज, तो वो अभी प्रक्रिया में है। वो पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार प्रथम मांग थी। उधर सीकर के पलसाना इलाके में इंडस्ट्रियल एरिया में एक टायर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग ने पूरी फैक्ट्री को अपने चपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक पलसाना में रिको स्थित टायर फैक्ट्री E107 में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। हालांकि आग लगने की इस घटना में अभी तक कोई जनहानि की सूचना नहीं मिली है। मौके पर पलसाना पुलिस डीवाईएसपी जाकिर अख्तर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। आग बुझाने के लिए प्रशासन द्वारा सीकर से भी दमकल की गाड़ियां मंगवाई गई हैं। वहीं पानी के 7 से 8 टैंकर भी आग बुझाने में लगाए गए। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में 15 से 20 गैस के सिलेंडर भी रखे हुए थे। फैक्ट्री में लगी आग का धुआं दूर दूर तक आसमान में दिखाई दिया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो 3 अलग अलग तस्वीरें इस हादसे से जुड़ी। फिलहाल ये पता नहीं चल पा रहा है कि आग लगी कैसे। हालांकि फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी और बताया जा रहा है कि इसके अंदर कई गैस सिलेंडर भी मौजूद थे, जिसके चलते आग पर काबू पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
और खबर दिल्ली से है, जहां पर आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजस्थान के सवाई माधोपुर के रणथंभौर स्थित होटल नाहरगढ़ में दिल्ली प्रांत के भाजपा नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष सहित दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद मनोज तिवारी, बांसुरी स्वराज, पूर्व मंत्री विजय गोयल, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर सहित दिल्ली के सभी सांसद और दिल्ली प्रांत की भाजपा की कोर कमेटी के सभी नेता रणथंभौर में हैं और दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणथंभौर के होटल नाहरगढ़ में बैठक आयोजित की गई। दिल्ली चुनाव को लेकर भाजपा के आला नेता राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के नेतृत्व में महामंथन कर चुनावी रणनीति बनाई गई। दिल्ली में आगामी होने वाले चुनावों को लेकर के आज रणथंभौर में महत्वपूर्ण दिल्ली कोर कमेटी की बैठक आयोजित हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस वक्त हम खड़े हुए हैं होटल नाहरगढ़ पर। इस होटल नाहरगढ़ में आज दिल्ली में होने वाली आगामी चुनावों को लेकर के बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, जहां पर भाजपा के राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री बीएल संतोष के नेतृत्व में यह बैठक आयोजित हुई है। और इस बैठक में खास तौर से दिल्ली के भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव के अलावा बांसुरी स्वराज और मनोज तिवारी जैसे दिल्ली के 7 सांसद इस बैठक में मौजूद रहे हैं। इसके अलावा भी दिल्ली कोर कमेटी में जो अन्य सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे हैं। इसके अलावा इस बैठक में अन्य किसी को भी शामिल होने की इजाज़त नहीं दी गई है। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है, चूंकि दिल्ली कई बार पिछले 2 बार से लगातार चुनावों के अंदर भाजपा के हाथों से फिसल गया, ऐसे में आगे आने वाले चुनाव में किसी भी तरीके से भाजपा कोई चूक नहीं चाहती। ऐसे में एक बड़ी रणनीति आज की इस बैठक में तैयार की गई है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल से इंटरव्यू वाले मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पंजाब पुलिस ने जांच में माना कि लॉरेंस ने जयपुर सेंट्रल जेल से एक चैनल को इंटरव्यू दिया था, जिसे लेकर इस साल 6 जनवरी को पंजाब के मोहाली में केस दर्ज हुआ था और जांच पड़ताल की गई। जांच के बाद अब इस रिपोर्ट के बारे में राजस्थान के पुलिस अधिकारियों को पंजाब पुलिस की ओर से पत्र भेजा गया। पंजाब पुलिस ने जांच में प्रकरण का घटनास्थल राजस्थान में माना है। जयपुर के लाल कोठी थाने में इंटरव्यू को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। अगली खबर टोंक से है, जहां बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। डंपर चालक झूलते तारों की चपेट में आ गया और करंट लगने से चालक की मौत हो गई। हादसा प्यावड़ी गांव के पास हुआ। मृतक भरतपुर का रहने वाला था। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। बरौनी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सआदत अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। तो वहीं उदयपुर से खबर है, जहां पर पैंथर द्वारा वृद्ध महिला के शिकार मामले में बड़ा अपडेट मिल रहा है। ग्रामीणों ने गोगुंदा झाड़ोल मार्ग पर जाम लगा दिया है। पिछले 5 घंटे से मार्ग अवरुद्ध है। ग्रामीण डीएफओ को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने मजाम के चामुंडा माता मंदिर के बाहर पत्थर लगाकर जाम कर दिया है, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। ऐसे में उदयपुर, गोगुंदा और झाड़ोल से आने वाले यात्री परेशान हैं। ग्रामीण आदमखोर को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि अब तक आदमखोर के हमले में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। राम गांव में जिस तरह से रात को जो घटना हुई है वो पूरा, जब आप देख रहे हैं पीछे मेरे, जन आक्रोश है, लोगों में बहुत ही गुस्सा है, क्योंकि इस तरह से 5वीं घटना जो हो चुकी है। हमें प्रशासन और पूरी टीम से हमें यही अनुरोध करते हैं, हमारी यही मांग है कि जब तक हम ये रास्ता, इनकी मांग है कि जब तक रास्ता नहीं खोलेंगे तब तक हमारी कोई लिखित में कोई मांग हमारी सरकार नहीं करे। घटना है, कोई गट्टू भाई थी गुजर, उसका चित्ते ने शिकार कर दिया, उसको मार दिया। उसके लिए यहाँ प्रशासन वगैरह सब पहुँच चुका है और सब प्रशासन इनकी मांगों को मानने को तैयार है। नई सरकार आने के साथ ही केकड़ी के जिला दर्जा पर खतरा मंडरा रहा है। पिछले साल गहलोत राज में 17 मार्च 2023 को इसे एक नया जिला घोषित किया गया था, जिसमें 5 उपखंडों और 6 तहसीलों को शामिल किया गया। 2023 में विधानसभा चुनाव का आचार संहिता लगने से कुछ दिन पहले अजमेर जिले से केकड़ी को अलग जिला बनाया गया था, लेकिन सरकार बनने के बाद लगातार बयानबाजी के बीच केकड़ी जिले को खत्म करने की अटकलें बनी हुई हैं। साथ ही
नई आईपीएस लिस्ट में केकड़ी में एसपी भी नहीं लगाया गया, जिसके चलते स्थानीय निवासियों और सामाजिक संस्थाओं में रोष व्याप्त है। पिछले 4 दिनों से धरना जारी है और बाजार बंद है। लोगों को जोड़ते हुए इसे लेकर जन आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। 2 दिन से केकड़ी बंद है। आज भी सभी दुकानें और बाजार बंद रहे। जिला बनने के बाद केकड़ी वासियों में खुशी की लहर थी, लेकिन अब जैसा कि इस जिले पर संशय बना हुआ है और ऐसे में लोगों में भारी आक्रोश है। और अब खबर झालावाड़ से है, जहां मिहिर भोज जयंती कार्यक्रम विवाद मामले को लेकर बड़ा अपडेट मिल रहा है। झालावाड़ में हुए हालात तनावपूर्ण। राजपूत समाज करणी सेना ने कोतवाली थाने पर इसे लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। तस्वीरें प्रदर्शन की इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर हालात तनावपूर्ण है। पुलिस का जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है। पुलिस ने करणी सेना पदाधिकारी रवि प्रताप सिंह को हिरासत में लिया। करणी सेना कार्यकर्ता रवि प्रताप सिंह को रिहा करने की मांग लोगों के द्वारा की जा रही है। कोतवाली थाने के सामने हाईवे पर धरना देकर रोड भी जाम कर दिया गया। भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा हुआ है। गुर्जर समाज के सैकड़ों लोग लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। भीड़ बढ़ती चली जा रही है झालावाड़ शहर की ओर। जिला कलेक्टर ने जिले में निषेधाज्ञा लगा दी है। निषेधाज्ञा तोड़कर राजपूत और गुर्जर समाज के सैकड़ों लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब पुलिस प्रशासन से हमारी वार्ता हो गई है, सब चीजें हो गई थी कि नहीं होगा, सब कुछ हमारे हाथ में है, विश्वास कीजिए। यहाँ एमपी की गाड़ी आ रही है, RJ07 MP 07 RJ28। क्या है प्रशासन और किस इनका वो करेंगे विश्वास? प्रशासन मर गया। हम कोई बना नहीं कर रहे हैं यार। हमारे हम कौन सा अलग कर रहे थे? बात करने के बाद भी अगर अपनी बात पे नहीं रहे तो क्या राजपूत समाज जिंदा नहीं है क्या झालावाड़ में? क्या रहे हम लोगों से? हमने तलवारें छोड़ी है, चलाना नहीं भूले। तो उधर एसीबी की टीम ने शनिवार एक बड़ी कार्रवाई की। एसीबी की उदयपुर यूनिट ने कानोड़ में सहायक प्रशासनिक अधिकारी चंद्रमोहन गोस्वामी को परिवादी से 12,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि एसीबी की टीम उदयपुर स्थित स्पेशल यूनिट को परिवादी ने शिकायत दी थी कि आरोपी अधिकारी उसे कई दिन से परेशान कर रहा है। भौतिक सत्यापन के दौरान खेलकूद सामग्री में कमी निकालकर उसके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाने का डर दिखाया। साथ ही ऑडिट रिपोर्ट में आक्षेप लगाकर विभागीय कार्रवाई के लिए आगे लिखकर भेजने की भी धमकी देकर आरोपी चंद्रमोहन गोस्वामी ने 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी। शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को 12,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। अजमेर की फाईसागर रोड स्थित अलग अलग कॉलोनी और गांव में पानी की सप्लाई सुचारू हो सके, इसे लेकर 2 करोड़ 23 लाख की लागत से उच्च जलाशय और पानी की पाइपलाइन डालने का काम शुरू किया गया। आज विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक वासुदेव देवनानी ने इस कार्य का विधिवत पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि फाईसागर रोड स्थित घाटी की टांग बिराज, स्वास्तिक नगर सहित अलग अलग कॉलोनी में राहत मिलेगी। 15 लाख लीटर की भराव क्षमता का पानी का टंकी बनाया जा चुका है, जिसके माध्यम से अलग अलग कॉलोनी में पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी और इसका काम 6 महीने में पूरा किया जाना है। अजमेर में पानी की समस्या बहुत प्राचीन समय से है। लगातार बीच बीच में प्रयास होते रहे और विशेष रूप से पिछले दिनों लगभग 156 किलोमीटर पाइपलाइन भी हमने बिछाई थी। लेकिन पानी का जो स्रोत है, पानी की जो टंकियां हैं, उसकी कमी के कारण और जनसंख्या लगातार बढ़ते रहने के कारण लोगों को प्रेशर से पानी मिल नहीं पा रहा था, कम मिल रहा था। उसके लिए इस बार अजमेर के लिए लगभग 600 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। तो वहीं नगर निगम हेरिटेज की कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव ने निगम अधिकारियों के साथ लगातार बैठकों का दौर शुरू किया है। बैठक में महापौर यादव ने स्वच्छता सर्वेक्षण को देखते हुए सभी निगम अधिकारियों और कर्मचारियों को एकजुटता से जयपुर को नंबर 1 बनाने के लिए एकजुट रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण का समय नजदीक आ गया है। निगम अधिकारी भी अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जयपुर को सफाई में नंबर 1 बनाने के लिए हमें और ज्यादा मेहनत की जरूरत है। साथ ही महापौर ने निगम अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करने के भी निर्देश दिए।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 20 मिनट में 20 खबर। नमस्कार।